this video, I am going to explain how to connect a PHP file with a MySQL database using XAMPP. So let's start. To understand the complete database connection process in a simple and clear way, मैंने अब यहाँ पे एक PHP की फाइल बना ली है database connection.php के नेम से. अब मैंने ये अपने XAMPP में जाके htdocs और उसके अंदर अपने PHP के फोल्डर में जाके सेव किया है. ये बताऊँ आपको, Ctrl+S डेटाबेस कनेक्शन, ये लोकल लिस्ट में गई, देन XAMPP वाले फोल्डर में जाकर ये htdocs का फोल्डर है, देन इसमें PHP के फोल्डर में जाकर यहाँ पे मैंने सेव कर दिया है. इसकी एक्सटेंशन जो है वो PHP ही रखेंगे, ऑल टाइप्स कर देंगे और .php रखेंगे. और यहाँ पे मैंने देखा PHP के अंदर कोड लिखना है, मैंने यहाँ पे $address उस वेरिएबल का नेम लिखा. लोकल होस्ट का मतलब ये है कि हमारा डाटाबेस सेम कंप्यूटर में, सर्वर कंप्यूटर में पड़ा हुआ है. अब जो यूज़र नेम है, ये मतलब MySQL का जो बाय डिफ़ॉल्ट यूज़र नेम होता है वो रूट होता है, इसलिए हमने यहाँ पे रूट लिख दिया. देन उसका आ जाता है पासवर्ड. पासवर्ड मैंने बाय डिफ़ॉल्ट जो MySQL का पासवर्ड वो एम्प्टी होता है. अगर तो पहले से हमने खुद सेट किया हुआ है तो यहाँ पे वो यहाँ पे लगाना ज़रूरी होगा. उसके बाद हमारी डेटाबेस का नेम आ जाता है. इसकी ये 4 स्पेसिफिकेशंस हैं किसी भी डेटाबेस कनेक्शन को अप्रोच करने के लिए. अब यहाँ पे मैंने डेटाबेस का नेम दिया जो मैंने डेटाबेस अपनी बनाई थी. यहाँ पे लाइक हम लिख लेते हैं सेकेंड बेस. ये नेम और जो हमने डेटाबेस क्रिएट करनी है उन दोनों का नेम सेम होना चाहिए. लाइक मैंने यहाँ पे लिखा है सेकेंड डेटाबेस. अब अच्छा, ये आ जाती है सबसे मेन चीज़ इसमें ये वाली लाइन है. इसका मतलब मैंने एक $कॉन, ये मैंने एक वेरिएबल लिया. इसमें मैंने एक ये देखें, न्यू का मतलब होता है ये हीप मेमोरी में हम लोग डायनामिकली स्टोर करवा रहे हैं. तो क्या होगा, एड्रेस, उसमें भी इसकी 4 स्पेसिफिकेशन होगी. MySQL जो है ना, ये एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करेगा जिसकी 4 स्पेसिफिकेशंस होंगी, एड्रेस, यूज़र नेम, पासवर्ड और डेटाबेस नेम. अब ये उनको चेक करेगा, अगर तो ये ठीक होगी तो वो रन कर देगा. अब ये कंडीशन लगी, यहाँ पे एक कंडीशन लगाई हमने इफ़ की. इसके अंदर हमने कनेक्शन को चेक किया कि अगर उस कनेक्शन में एरर आता है तो वो कनेक्शन को फेल डिस्प्ले करो और साथ डॉट, मतलब ये कॉन्कैटिनेट कर रहा है उस एरर मैसेज के साथ कि एरर आ कहाँ रहा है. और ये डाई मतलब ये फ़ौरन उसके प्रोसेस को रोक देगा. अगर तो ये एरर आ रहा है तो यहाँ पे ये कनेक्शन फेल करके और साथ एरर मैसेज देके उसी वहीं पे स्टॉप करा देगा. उसके बाद अगर तो हमने इसकी स्पेसिफिकेशंस बिल्कुल ठीक दी हैं और प्रोग्राम बिल्कुल ठीक चल रहा है, तो उसके बाद ये एल्स की कंडीशन चलाएगा और कह देगा कि योर डेटाबेस इज़ कनेक्टेड सक्सेसफुली. मैंने यहाँ पे मेक श्योर करना है, XAMPP ऑन करना है. XAMPP में अपेचे भी होना है, MySQL होना है. अब MySQL में जाके मैं एडमिन पे जाऊँगी. एडमिन पे जाके अपनी एक डेटाबेस क्रिएट करूँगी जो मैंने वहाँ पे दी थी, सेकेंड डेटाबेस. नेम और जो वहाँ पे हमने दिया अपने फाइल में सेम होना चाहिए डेटाबेस का. ये डेटाबेस क्रिएट हो गई है सेकेंड डेटाबेस से. अब मैं अपना ब्राउज़र ओपन करूँगी. ब्राउज़र ओपन करने के बाद यहाँ पे अपना लोकल होस्ट PHP, देन connection.php, database connection.php. अब यहाँ पे ये शो कर देगा योर डेटाबेस इज़ कनेक्टेड सक्सेसफुली. अगर हम लोगों ने यहाँ पे अपनी डेटाबेस क्रिएट ना की होती और यहाँ पे एरर मैसेज शो होना था.